हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। तो आज मेरा ये रूम दिखाने का मन था, तो मैंने सोचा आपको लोगों को दिखाती हूँ जो जुड़े हुए हैं। इसमें फ़र्स्ट फ्लश में थोड़ा सा कम आया था मेरा, मतलब 2.5 टन के आसपास ही आया। एक्सपेक्ट था 3 टन के करीब, इतना ज़्यादा नहीं आ पाया था, तो कम ही आया। लेकिन अब इसमें मुझे उम्मीद है कि इसमें आ जाएगा जिस हिसाब से अभी पिनिंग। आज सेकंड डे इसका, कल चेकिंग थी, कल थोड़ा कम था, आज स्टार्ट हो गया इसमें बढ़िया से। आप इधर देखेंगे तो रेट तो काफ़ी कम चल रहे हैं मशरूम के अभी। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी होती है मुझे, वो अपने रूम से जो चीज़ अपने हाथ में नहीं, उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं आप, रेट की बात करो या किसी और चीज़ की। लेकिन जो मेन है वो ये होता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी आए और क्वांटिटी अच्छी आए। मेन क्वांटिटी का है और क्वालिटी का है। क्वालिटी बहुत बढ़िया आई हुई है, एक नंबर की सुपर्ब। मुझे क्वालिटी चाहिए होती है मेरी मशरूम में, साथ में क्वांटिटी तो चाहिए ही होती है। बहुत बढ़िया है। कंपोस्ट भी आप देखोगे बहुत बढ़िया है। इसमें मुझे उम्मीद है 23% के करीब ये कमरा मेरे को दे देगा। आपको ऊपर भी दिखाती हूँ, अभी आज और रूम्स भी दिखाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे छुट्टी थी आज, तो मैं सुबह से यहीं हूँ फार्म पे। तो ये दिखाती हूँ, सारे बढ़िया चला हुआ है पीछे तक अगर आप देखो तो। अभी कुछ इसलिए मैंने आज ये वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि कल परसों फ़ोन आया था 2 बंदों का, वो ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे। तो अभी मेरी छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग लेने में तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एक बैच। तो ट्रेनिंग भी इस मंथ में ही देख लेंगे। अगर आप पीछे तक देखो, इससे बढ़िया फ्लश जो है मेरी हमेशा ठीक ही रहती है, टचवुड। जैसे मैंने खुद काम करना शुरू किया है, तो ट्रेनिंग के लिए आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, कम से कम जब 10 कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे ट्रेनिंग का। एक बैच तो निकाल ही देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप काम कर रहे हो तो भी आप मोस्ट वेलकम हो। अगर आपको कुछ डाउट है, सीखना है, कुछ डिस्कस करना है, और अगर आप नया शुरुआत करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ये काम जानना चाहते हो, कोई भी आपका समर हॉलीडेज़ है, कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो, बायोटेक के हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अभी इसमें जो है मेरी सेकंड फ्लश स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको कंपोस्ट का और जो भी मशरूम का मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊंगी, ऐसी बात नहीं। और खाली मशरूम का ग्रोइंग का नहीं, इसके साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं जब हम काम करते हैं, तो उनसे कैसे टैकल करना है एज ए मतलब पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को रखना है, कैसे वो चीज़ ठीक होगी, कैसे, तो वो चीज़ भी हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि एज ए फ्रेंड, एज ए ग्रुप डिस्कशन के तौर पर, कि आगे आने वाले टाइम में जुड़ भी सकते हैं हम, कि हम एक दूसरे का जो है सपोर्ट करें, हेल्प करें। कभी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मेंटली हो सकती है, साइकोलॉजिकली हो सकती है, क्योंकि कोई भी काम जब शुरुआत कर लेते हैं तो वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये काम हमें बिल्कुल, हम इससे जुड़ गए हैं, हम इससे अलग हो ही नहीं सकते हैं, और जो प्रॉब्लम चल रही है इनको हम कैसे टैकल करेंगे और कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो चीज़ें हैं, कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हो, कोई ग्रुप हो, कोई डिस्कशन करने वाला हो, हम उसके साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस करें, और साथ के साथ अपनी जो हमारे अंदर एक जो चीज़ है कि भाई परेशानी है, उसको हम किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जो इसी काम से जुड़ा हुआ है, जिसको नॉलेज भी हो। कई बार हम घर वालों के साथ, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो चीज़, वो ग्रेविटी, वो चीज़ समझ में आती ही नहीं है कई बार कहने के बाद भी, कि क्या नुकसान है और क्या दिक्कत है। वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है रियलिटी में, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उसका भी मेरा मन था, मुझे भी एक ऐसा ग्रुप, ऐसा एक वो चीज़ मिलेगा, और आप लोगों को भी। तो आप लोग मोस्ट वेलकम हो, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें, जुड़ना चाहें, तो मैं एक वो हमारा ग्रुप रहेगा वो। तो 10 कैंडिडेट मैं चाहूँगी, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हम उसमें हैं। आप व्हाट्सएप जो है इसमें जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम अब की सेशन में देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ एक ट्रेनिंग ग्रुप। आप अपना नाम, फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, मैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट करके उसमें सभी को ऐड कर लूँगी। तो हम मशरूम से रिलेटेड भी, थ्योरेटिकल भी, और प्रैक्टिकली भी, और मोटिवेशनल जिसे हम कहते हैं, एक वो सारी चीज़ें, हम बिज़नेस से रिलेटेड भी, या कुछ जुड़े हुए बंदे हैं तो हम जुड़ भी सकते हैं कि हम इस बिज़नेस को कैसे आगे एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, या हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं।
तो वो चीज़ भी है, तो वो चीज़ भी हमारी हो सकती है इसमें पॉसिबल कि कुछ रिलेटेड पर्सन होंगे। और ज़रूरी नहीं कि मशरूम का काम ही कर रहा हो, कोई बंदा बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो एक्सपोर्ट की जानकारी रखता हो, किसी और चीज़ में हो, वो भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक पूरा चाहती हूँ मैं कि ये किस तरीके का हो कि इतना महंगा काम है, ये हद से ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आल्दो इसमें रिटर्न भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, रिटर्न में कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया आई हुई है, आपको काम आता है, आपको ग्रोवर को सैलरी नहीं देनी है, तो काफ़ी बचत हो जाती है। मेरे पास कोई ग्रोवर नहीं है, 1 साल से मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ। लास्ट ग्रोवर मेरे पास मई में आया था 2023 में, उसके बाद कोई ग्रोवर नहीं है। आते हैं तो 5-6 दिन करके वो चले जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं आता काम, तो वो मेरा तो क्या ही संभालेंगे जब उन्हें खुद ही नहीं आता है। तो पता चल जाता है, वो फिर 5-7 दिन में ही खुद ही भाग जाते हैं बैग लेके, पता भी नहीं चलने देते कि कब चले गए हैं। तो लेकिन वो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर करके जाते हैं, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ अपने काम का, मैं नुकसान होने से पहले ही उन्हें भगा देती हूँ या वो खुद ही भाग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ तो देखो रखनी पड़ेगी, भले ही आपके पास ग्रोवर है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक नॉलेज अपने काम की आपको होनी चाहिए। तो अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो, जुड़ने में इंटरेस्टेड हो, कुछ भी आपका जो भी क्यूरीज़ हैं या कुछ हमारी जो भी जानकारी, क्योंकि अभी मेरे पास जो मेरे 4 रूम्स हैं, अभी ऐसा सिचुएशन था कि 4 रूम्स लगभग ख़त्म होने वाले थे और उनमें अभी जो कंपोस्ट था वो नहीं था स्टार्टिंग वाले स्टेज में। अब मेरे पास 4 रूम ऐसे हैं कि उनमें कंपोस्ट फिल है। तो अगर हम ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं तो हमें काफ़ी स्टेजेस और चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और आगे जो है फुल फ्लैश मैं इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन भी चलाना चाहूँगी कि हाइब्रिड मोड पे, कि कभी 1 या 2 घंटे की हम ऑनलाइन क्लासेस या कोई सेमिनार तरीके से रखें और उसमें फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं या उसमें जो हमारी क्यूरीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लें, या कुछ भी बात ऐसी है तो वो भी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो मैं कोई बंदा ढूंढ रही हूँ जो कंप्यूटर की इस चीज़ की जानकारी रखता हो, क्योंकि जो हम जितने भी भाई हैं मशरूम से रिलेटेड या जितने भी कोई भी इससे रिलेटेड जो भी काम कर रहा है, ताकि वो एक अकेलापन सा महसूस ना हो, हमारा एक ग्रुप हो, यूनिटी हो। क्योंकि जो काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर कर रहे हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग कर रहे हैं, उन्हें किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे लेवल पर कर रहे हैं वो किससे पूछें, कैसे, उन्हें कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो मैं वो भी चाह रही थी कि हमारा किसी तरीके से कोई भी जो है एक ग्रुप बने, छोटा ही बने, चाहे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। दिक्कत यही है कि लोग इसमें कुछ शेयर नहीं करते हैं। मैं डर आउट ऑफ फियर मैं जो है वो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि खामखा किसी का नुकसान हो जाए, मेरी कोई गलत सलाह दी जाए, वो मुझे अच्छा सा नहीं लगेगा। तो मैं कई बार नहीं होती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रेनिंग होता है तो हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आप नोट्स बना सकते हो और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सीख सकते हो। जो नए लोग हैं उन्हें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि 3-4 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है और मैं खुद ही काम कर रही हूँ और मैं बायोटेक में पढ़ाती भी हूँ, यही मेरा एरिया है। पीएचडी मेरी माइक्रो से ही है, तो सॉरी इस बायोटेक में है। तो सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ट्रेनिंग का देखते हैं, क्योंकि अभी 2 बंदे काफ़ी डेस्परेटली बोल रहे थे कि ट्रेनिंग, तो मैंने कहा चलो अभी देखते हैं, करते हैं। और जो नया भी काम शुरू करना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड है, तो देखिए अगर कोई आपको ऐसे गारंटी दे, लिख के दे कि भैया ये काम चलेगा, ऐसा तो कोई बिज़नेस नहीं है मुझे लगता है। ऐसा तो कोई उल्लू बनाने वाला ही बिज़नेस हो सकता है जो आपको ये कहे कि आपके रात में 1 के 2, 2 के 4 हो जाएंगे, ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। वो बाकी आपकी समझ है, आप कितने मैच्योर हो, किसी के कहने पर कितना जाते हो, वो आपको देखना है। बाकी ऐसी बात नहीं है, आपने ये काम शुरू करना है, कोई और करना है। मेहनत हर किसी में है, अप्स एंड डाउन हर बिज़नेस में है, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन है। आपको जब आप मार्केट में बैठते हो तो ऐसे खाली उससे काम नहीं चलता है कि भाई बैठे हैं तो बिक ही जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी क्वालिटी सब मैटर करती है। आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी मैटर करती है, आपका बिहेवियर भी मैटर करता है, लोगों के साथ आपका जो जुड़ाव है, जो लिंक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, वो खाली आपको ये लगे कि मशरूम फार्मिंग में तो क्या ही दिक्कत है, कुछ नहीं। इसमें भी आपको उतना ही एक अच्छा बिहेवियर रखना पड़ता है लोगों के साथ जुड़ने के लिए, डीलिंग करने के लिए, जितना किसी और बिज़नेस में है, भले ही ये फार्मिंग है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है तो सब्जी अपने आप बिक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी बंदे बहुत ही रूड होते हैं जो फार्म में विज़िट तक नहीं करने देते। मेरा फार्म खुला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं टाइम दूंगी, हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली उसके चार्ज होंगे। बाकी अगर आप कभी वैसे आके विज़िट करना चाहते हो आसपास तो उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जानकारी लोगे, टाइम लोगे,
सारी चीज़ें पूछोगे, देखोगे, 1-2 घंटा सब कुछ आपको सीखना है तो उसके तो चार्जेस हैं ही। जो भी आपको बताएगा वो लेगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको फार्म समझाएगा, दिखाएगा। बाकी वैसे देखना है कैसा काम होता है, कमरे कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग में है काफ़ी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके लिए बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी बहुत अच्छा चांस है, आप ये चीज़ें सीख सकते हो, प्रैक्टिकली सीख सकते हो। और एक टीचर से और एक फार्मर जो कि 2 in 1 है, उसका आपका डबल बेनिफिट रहेगा कि आपको समझाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप काम शुरू कर चुके हो, करना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर जो हैं जुड़ के देख सकते हैं। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेंटली इस काम में स्ट्रेस में हो या किसी और चीज़ में, तो आप मोस्ट वेलकम हो। हम वो भी कोशिश करेंगे एक दूसरे से बातें करके उस स्ट्रेस को, उस पॉइंट को रिलीज़ करने की, रिलीव करने की। तो आप मोस्ट वेलकम हो, आप बता सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये CO2 इसकी चल रही है, अभी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए, रूम बढ़िया चला हुआ है, कंपोस्ट वैसे ही बढ़िया है। कोई आए थे, उन्होंने कहा कि इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, ये नहीं चलेगा, इसमें मॉइस्चर नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं है। मैंने कहा इससे मैं निकाल लूँगी 23-24%, आप गारंटी मत लो, मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को तो लेनी पड़ेगी, बगैर गारंटी भी काम करना पड़ेगा। ये आज की मशरूम जो है प्रोडक्शन है, इसमें फर्स्ट डे था अभी, ये सेकंड रूम है। क्योंकि अगर अभी हम ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं तो आपको सारे रूम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे अलग अलग स्टेज में। इसमें अगर आप देखो, इधर लाइट ज़्यादा है तो ये कवरिंग वाली स्टेज पे भी चला हुआ है, इधर CO2 मीटर है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। इसमें कुछ बैग्स में, 1-2 बैग्स में प्रॉब्लम आई है। ये वही वाला रूम है, वही कंपोस्ट है जिसमें मेरे पास ग्रोवर था। ये कंपोस्ट ग्रोवर ने बनाया है और वो चले गए थे। अब वो चले गए क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि इसमें 100% जो है दिक्कत है, इसमें अमोनिया लगेगी, अमोनिया मिल सकती है, जिस हिसाब से स्मेल थी और दिक्कत थी, तो थोड़ा सा इसमें है डाउट। बाकी रूम बहुत बढ़िया, ये भी सही चला हुआ है। ये पूरी गैलरी आज काम चला हुआ है कवरिंग का, तो यहाँ पर ये कवरिंग चल रही है। ये देखिए, केसिंग को ठंडा करने के लिए थोड़ा अलग अलग रखा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है अभी, तो इसको लाने के लिए इस तरीके से फैलाया गया हुआ है अभी, और कवरिंग चली हुई है। अगर मैं आपको माइसीलियम दिखाती हूँ, जो माइसीलियम है आप देखिए, इतना बढ़िया माइसीलियम जो है वो आया हुआ है बैग्स के अंदर। अभी कवरिंग हो गई है, तो कुछ बैग्स हैं इनमें भी कवरिंग बची हुई है। सुबह से अखबार हटा दिए थे हमने, तो थोड़ा ड्राई हो गया बैग, तो इसमें भी कवरिंग चली हुई है। तो सारी स्टेजेस जो हैं वो भी रूम्स में हैं आगे पीछे, तो हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए जो पीछे लोग बोल रहे थे तो मैंने अवॉइड किया था, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें नहीं थी। ये देखिए, ये 4th रूम है, इसमें अभी स्पॉनिंग वाली स्टेज है, तो इसमें केसिंग वाली स्टेज चलेगी, फिर रफलिंग होगी, कवरिंग होगी। हम स्टेप बाय स्टेप जो है 2 दिन का या 3 दिन का प्रोग्राम में रखूँगी। तो जो मेरा ग्रुप बनेगा उससे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या क्या 2 दिन में चाहते हैं, तो मैं 2 दिन में भी हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 10 दिन हो, 7 दिन हो, हम ऐसे काम नहीं सीख सकते। वो हम जब करते हैं तभी हम सीख पाते हैं। लेकिन 2 या 3 दिन में हमें काफ़ी बेसिक जानकारी, काम शुरुआत करने से पहले, या आप कर चुके हो तो आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए 2 या 3 दिन मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा का फ़ायदा है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन, अगर आप सुबह से शाम तक 2 या 3 दिन, इसमें CO2 ज़्यादा है क्योंकि स्टेज में है, बाहर देखते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं, हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे। फिर ग्रुप जो बनेगा उसके हिसाब से हम अपना टाइमिंग्स, उस हिसाब से डेट का कुछ कोशिश करेंगे कि हो जाए। बाहर कंपोस्ट में भी अभी 2-4 दिन में कंपोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका प्रोसीजर भी हम अच्छे से सीख पाएंगे, देख पाएंगे। तो कंपोस्ट भी अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। वो पहला कंपोस्ट जो अब बनेगा, क्योंकि 4 रूम फिल हैं, तो जो फर्स्ट रूम था जिसका मैंने आपको दिखाया, वो फर्स्ट रूम की जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसीजर की आप अपने हाथ से करके भी देख सकते हैं, कवरिंग, रफलिंग, केसिंग, और कैसे कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो भी देख सकते हैं। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं।
थैंक यू।